हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा ऐसे ही मैं आपको पाइप और टंकी पढ़ाऊंगा। दोनों चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछेगा जैसे मान लो कोई व्यक्ति कह देगा या कोई मशीन कह देगा या कोई भी मशीन वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मान लो कोई व्यक्ति ए है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान से समझते रहना। जैसे कि एक व्यक्ति है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 का और 15 का आप एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है भाई, 30 होता है। कितना होता है, 30। तो सबसे पहले यानी कि इसका मतलब ए को और बी को मिलकर टोटल जो वर्क करना है वो 30 यूनिट करना है। ठीक है, तो यानी कि 10 से 30 को भाग करेंगे, 10 या 30 हो जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब है जो व्यक्ति आपका ए है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, जब भी तो वो 30 यूनिट 10 दिन में कर पाएगा। इसी प्रकार से बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो 30 यूनिट कितने दिन में काम करेगा, 15 दिन में काम करेगा। अब दोनों को मिलकर एक साथ काम करना है। इसका मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 3 और 2 5। यदि एक दिन में 5 काम करेंगे तो 30 यूनिट क्या दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी कि 5 करके ऐसे 5 छंग 30 हो जाएगा। यानी कि इस 30 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 छंग 30, यानी कि टोटल जो वर्क हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6 दिन में खत्म। समझ में आ रहा है। जैसे कि एक टाइप और ले लीजिए, मान लो क्वेश्चन कह देगा एक आदमी है, किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। और फिर क्वेश्चन में पूछ लेगा वो आपसे कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले वही करेंगे, 10 का 12 का और 15 का आप एलसीएम ले लेंगे। 10 का 15 का और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 12 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। तो 10 से 60 कितनी बार कटेगा, 10 छिंग 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी टोटल वर्क कितना करना है, उन्हें 60 यूनिट करना है। अब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो तीनों का एक दिन का काम कितना आएगा, 6 और 4 10 और 5 15 हो जाएगा। और 15 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 4 दिन में समाप्त करेंगे। चाहे आपको 2 व्यक्ति आ जाए, चाहे 3 व्यक्ति आ जाए, 4 व्यक्ति आ जाए, हमेशा ऐसे ही करना आपको। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो रहा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ तो बच्चों देखो, क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से पूछेगा, देखो रेलवे 2003 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए किसी काम को क्या दिन में कर रहा है भाई, 10 दिन में कर रहा है। फिर कह रहा है बी इस काम को 15 दिन में करता है भाई, बी इस काम को कितने दिन में करता है भाई, 15 दिन में करता है। तो फिर दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले 10 ए और बी का पूछा है ना दोनों का, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 30 आएगा। 10 या क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छंग 30। तो यानी कि क्या टोटल काम क्या दिन में समाप्त हो जाएगा भाई, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बी रहेगा। हो गया सवाल। अगला सवाल क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें, ए किसी काम को 6 घंटे में समाप्त कर सकता है। भाई ए जो है किसी काम को कितने घंटे में समाप्त कर सकता है, 6 घंटे में कर सकता है। बी इस कार्य को 4 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी इसे 4 घंटे में समाप्त कर रहा है, तथा सी इसे 12 घंटे में समाप्त कर रहा है। ए कर रहा है भाई 6 में, बी कर रहा है 4 में, सी कर रहा है 12 घंटे में समाप्त। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछा उसने। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी पूछा भाई टोटल। तो टोटल एलसीएम ले लेंगे भाई, 6 का 4 का और 12 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 12 आएगा। और एक बात याद रखना, जो एलसीएम जो होता है, जो बड़ी वाली संख्या होता है उसका मल्टीपल होता है हमेशा। जैसे कि 12 एकम 12 हो गया, तो 6 से 12 कटेगा, 4 से भी 12 कटेगा, तो 6 से 12 कितनी बार कटेगा भाई, 2 बार करेगा।
और 4 से 12 3 बार कटेगा, 4 तिया 12, 12 एकम 12, तीनों का पूछा तो तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो टोटल जो वर्क जो होगा 12 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे भाई 2 दिन में करेंगे। चाहे एक व्यक्ति आ जाए, 2 व्यक्ति आ जाए, 3 व्यक्ति आ जाए या 4 व्यक्ति आ जाए, तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन आपको। तो टोटल क्या दिन में करेंगे आप 2 दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन में क्या कहा, ए किसी कार्य का 1/2 जो भाग है वो 5 दिन में करता है, और बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये तो बोला। तो जब भी 1/2 भाग या 3/4 भाग या कितने भी भाटे भाग कह दे तो क्या करना है उसमें, तो ए किसी कार्य का 1/2 भाग का है ना, तो इसका मतलब इसका अपोजिट करके इसे मल्टीप्लाई कर देना आप। जैसे 1/2 है ना भाई इसका, तो आप ऐसा करना 2 करके मल्टीप्लाई कर देना 5 में। तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, यानी कि 10 दिन हो गया, यानी कि ये 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो यानी कि ए जो से क्या दिन में काम करेगा 10 दिन में समाप्त करेगा। इसी प्रकार से बी जो है, बी इस कार्य का कितने भाग कही है भाई इसने 3/5 कही है, तो क्या कर लेंगे इसका 5/3 करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 9 करेंगे आप। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 5 जा कितना होगा 50, यानी बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा 15 दिन में समाप्त करेगा। इसी प्रकार से क्या बोला उसने सी के लिए बोला है, सी क्या कहता है इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब होगा 3/2 अपोजिट कर लेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 8 करेंगे, तो 2 चौक 8 हो जाएगा और 4 तिया क्या हो जाएगा 12, यानी सी उसे जो है 12 दिन में समाप्त करेगा। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले वाला ही बन गया है, यानी ए उसे करता है 10 दिन में, बी उसे करेगा 15 दिन में और सी उसे करेगा 12 दिन में समाप्त। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये पूछा उसने, ए प्लस बी प्लस सी पूछा भाई उसने। तो 10 15 और 12 का एलसीएम हम लोगों को पता है कितना होता है भाई 60 होता है। तो 10 से 60 कितने में कटेगा, 10 6 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया और 12 पंजे क्या हो गया 60 हो गया। तीनों मिलकर कहा है तो तीनों का निकाल लीजिए आप, तो 6 और 4 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया, यानी कि 60 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 4 डेज में खत्म हो जाएगा। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा, ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में समाप्त करता है 10 दिन में समाप्त करता है। क्वेश्चन में बोला है ए किसी कार्य का 2/5 भाग कहा ना, तो आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे 2/5 है तो इसका अपोजिट कर लेंगे 5/2 हो जाएगा, इनटू में क्या करेंगे भाई हम लोग 10 करेंगे, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 5 5 जा कितना होगा हमारा 25 हो गया, यानी कि ए जो है उस वाले वर्क को 25 डे में फिनिश कर देगा। फिर दूसरा क्या कर बोला उसने, बी इस काम का, बी जो है इस काम का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, तो 1/3 का अपोजिट कर लेंगे आप 3/1 इंटू 5, तो टोटल कितने दिन में समाप्त होगा भाई, वो बी जो उसे 15 दिन में समाप्त करेगा। अब वो क्वेश्चन ने पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस वाले वर्क को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो 25 और 15 का एलसीएम हो जाएगा भाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे आप, 25 3 75 होता है और 15 पंजे क्या हो गया 75 हो गया, ये 25 3 75 हो गया, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे 5 और 3 8 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो 75 डे 75 जो यूनिट वर्क है वो कितने दिन में वर्क होगा, यदि एक दिन में 8 यूनिट होता है तो 8 से डिवाइड कर लेंगे, तो 8 से कितनी बार चलेगा भाई, ये हमारा 8 9 72 और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा, तो 9 सही 3/8 दिन में हमारा वर्क हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। देखो भाई अगला जो टाइप सीखने वाले हैं आप, ये जरा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन जो अब जो बोलेगा, अभी तो एक व्यक्ति काम कर रहा था, अब 2 व्यक्ति काम करेंगे। जैसे कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, सपोज दैट कितने में करते हैं 18 दिन में काम करते हैं। और बी और सी आ गए फिर लोग भाई, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। फिर पूछेगा सी और ए मिलकर उसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। दोबारा सुनिएगा आप, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में समाप्त करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वो आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि तीनों मिलकर उस काम को वे कितने दिन में फिनिश करेंगे।
या क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, यदि थोड़ा क्वेश्चन आप एडवांस लेवल बढ़ा देगा, पूछ लेगा कि ए जो है उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, या पूछ लेगा बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, या सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस टाइप में से ये क्वेश्चन बनेगा आपका। ए बी सी मिलकर उस काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, या ए कितने दिन में करेगा, बी उसे कितने दिन में करेगा, सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले करेंगे वही जो हम करते आए हैं, सबसे पहले हर क्वेश्चन में यही करना और ज़्यादा कुछ नहीं करना। 18, 24 और 36 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो होता है मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या में छुपा होता है। 36 का टेबल पढ़ेंगे, 36 से कम 36, 18 से कट जाएगा 36, 36 से कट जाएगा, लेकिन 24 से 36 नहीं कटता है तो 36 एलसीएम नहीं है। तो 36 का आगे पढ़ेंगे, 36 दूनी 72। जैसे हम 72 पर जाएंगे भाई हम लोग, तो 18 से 72 कट जाएगा आराम से, 18 चौक 72 हो गया, और 24 थी 72 हो गया, 3 बार कटेगा, 36 दूनी क्या हो गया 72 हो गया। तीनों का पूछेगा तो 4, 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। यानी कि तीनों का पूछ रहा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल वर्क कितना था हमारा 72 यूनिट था, अपोन में क्या लिखेंगे 4, 3, 7 और 2 क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, यदि हम तीनों को जोड़ते हैं, या भाई इनको जोड़ेंगे तो एक ए ये रहा, एक ए रहा, कितना हो गया 2a हो गया। ऐसी एक बी और एक बी क्या हो गया 2b हो गया। ऐसी एक सी और एक सी क्या होगा 2c हो गया। यानी कि जब तीनों को ऐड करा जाएगा तो कंडीशन बनेगी 2a, 2b और 2c। इसलिए यहाँ पर जो है जब तीनों का वर्क निकालोगे, जब 2 व्यक्ति दे रखे हो तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 से करनी है। जब 2 व्यक्ति काम करेंगे और तीनों का पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि जब तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2a दिखाई दे रहे होंगे आपको, 2b दिखाई दे रहे होंगे, 2c दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है भाई। तो इसलिए हम 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो काट लेंगे भाई इसको, 9 8 72 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे भाई 16 दिन में समाप्त करेंगे। ये हो गया तीनों का वर्क। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे कुछ और भी पूछ सकता है कभी कभी वो, कि ए उसे अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, या बी कितने में करेगा, या सी कितने में करेगा। तो इस प्रकार में क्या करेंगे आप लोग, ए का पूछ रहा है ना भाई, तो 3 यहां तक तो आपको निकालना ही निकालना है आपको। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इजगल टू भाई क्या होगा 16, 16 डे हो गया। यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं भाई हम लोग 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए का पूछ रहा है, तो ए का पूछ रहा है, तो ए का जब निकलेगा जब मैं बी और सी का पता कर लूं, ठीक है ना भाई। भाई हमें ए का वर्क निकालना तो बी और सी का पता होना चाहिए। जब तो बी और सी की वैल्यू यहां रखूं, जब तो ए का निकलेगा, तो ए का कैसे निकलेगा नू देख लेंगे, ए कौन से में नहीं आ रहा, तो ए कौन से, इसमें भी ए आ रहा है भाई, ए इसमें नहीं आ रहा है, तो ये ले लेंगे आप 24 ले लेंगे। क्या ले लेंगे आप लोग 24 ले लेंगे। यानी कि ये निकल का आया किसका है, ये बी और सी का 24 यूनिट वर्क है। हमें ए का निकालना है तो कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे भाई। 16 का और 24 का कितना हो गया एलसीएम हमारा, कितना हो गया 48 हो गया। तो 16 से 48 कितनी बार कटेगा भाई, 16 × 48 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया। इसका मतलब क्या है अब आप, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं 3 यूनिट काम करते हैं, और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 2 यूनिट काम करते हैं। तो ए अकेला कितना काम करेगा भाई, तो 3 में से 2 घटा लेंगे ना, अब कितना आएगा, यानी कि 1 से डिवाइड कर देंगे 48 को, तो यानी ए अकेला उस काम को 48 दिन में समाप्त करेगा। इसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे। अब देखो बी का निकालने क्या करना है, तीनों का भाई कितना है 16 लिखो आप पहले भाई, तीनों को कितना है 16, और बी का निकालना, बी कौन से में नहीं आ रहा है, बी इसमें नहीं आ रहा है, तो क्या ले लेंगे आप 36 ले लेंगे। तो फिर इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा भाई इनका, भाई एलसीएम निकालना सभी पर आना चाहिए। बताओ एलसीएम कितना आता है, यदि जिसको नहीं आता फिर वो ऐसे भी सीख लेना भाई। भाई एलसीएम जो होता है 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालना सीख लो जिसमें नहीं आ रहा। यह 36 है, 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई 9 चौक 36 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 तिया क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। जब इनका मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम जो निकलता है भाई, जो एलसीएम का मतलब है बड़ी वाले नंबर लिखते हैं हमेशा। यहाँ 2 की पावर देखो 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 4 ज़्यादा लेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 गुणा, और 3 की पावर 2 क्या होगा 9, तो 16 निम्मा क्या होगा 144। ये एलसीएम आना चाहिए निकालना, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया भाई हमारा 144 हो गया। तो 16 से कितनी बार चलेगा भाई, 16 निम्मा क्या होते हैं 144 होते हैं, और 36 चौका
36 चौका कितने होते हैं हमारे 144 होते हैं। अब फिर वही बी का पूछा तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 9 में 4 गए 5, यानी कि बी जो है अकेला उस काम को कितने में करेगा, 144/5 दिन में समाप्त करेगा। ये बी की निकल का आ गया। इसी प्रकार से आप किसका निकाल सकते हो, आप सी का निकाल सकते हो। सी का निकाल लोगे, सी का कैसे निकालना भाई, तीनों कितने में करेंगे भाई, तीनों का कितना है बताओ, तीनों का निकल का तो 16 आया था। सी का निकालने के लिए 16 लिखेंगे। फिर सी कौन से में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा भाई, फिर इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका फिर वही आएगा, एलसीएम कितना आएगा इनका भाई 144 आएगा। 16 निम्मा क्या होते हैं 144 होते हैं, 18 अट्ठे कितने होते हैं 144 में, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम लोग। फिर वही आएगा 144/1 यानी कि 144 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहले तो पूछ सकता है कि भाई तीनों मिलकर क्या दिन में समाप्त करेंगे, पहले 72 लिखो मल्टीप्लाई 2/9 लिख लो, 9 से काट लेंगे, ये आ गया ए का, ये निकल का तीनों का वर्ग। और जैसे मुझे ए का निकालना है भाई, तो नू देख लो ए कौन से में नहीं आ रहा है, ए कौन से में इसमें नहीं आ रहा, 24 लिया तो 16 और 24 लेंगे, ये ले 16 और 24, 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 48, 16 48, 24 दूना 48, डिफरेंस कितना है 1 से 48 को डिवाइड करेंगे 48 हो गया हमारा। इसी प्रकार से मुझे जैसे बी का निकालना है, तो बी कौन से में नहीं आ रहा, तो 16 याद रखेंगे आप और 36 याद रखेंगे, एलसीएम लेंगे, डिफरेंस लेकर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन करते हैं अब आगे। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, उसने कहा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई 20 दिन में करते हैं। फिर बोला उसने बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। फिर क्या बोला उसने, सी और ए मिलकर उसे 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो टोटल एफिशिएंसी निकाल लीजिए, उसमें पहले एलसीएम कितना आएगा भाई 60 हो जाएगा, 20 या 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। यदि मैं तीनों का वर्क निकालना होता तो क्या करता भाई, मैं a + b + टोटल क्या लिखेंगे 60, मल्टीप्लाई क्या लगाएंगे 2 और बटे में क्या लिखेंगे 5 4 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यानी 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, यानी कि तीनों मिलकर यदि एक साथ काम करते तो टोटल जो वर्क होता वो 10 दिन में फिनिश हो जाता। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, बी का पूछा, बी उसे अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले टोटल कितने दिनों में काम समाप्त हो, 10 दिन में लिखेंगे, 10 तो लिखेंगे आप। यदि बी का पूछता है तो बी कौन से में नहीं आ रहा भाई, बी कौन से में नहीं आ रहा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बी इसमें नहीं आ रहा, तो क्या लिख लेंगे आप 12 लिख लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा फिर 60 आएगा, 10 सिंह 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 आएगा। बी का पूछा है तो अभी घटा लेंगे, 6 में से 5 का 1 से 60 को डिवाइड करेंगे, टोटल जो वर्क हो जाएगा भाई बी उसे क्या दिन में कर देगा 60 दिन में समाप्त कर देगा। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन भी ऐसी है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करता है। भाई क्वेश्चन में बोला ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है। फिर बोला बी और सी उसे 12 में करते हैं। भाई बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में करते हैं। फिर सी और ए हो गया भाई, क्या दिन में करते हैं 15 दिन में करते हैं। तो किसका पूछा उसने, सी का पूछा आपके, तो तीनों को निकालो। सबसे पहले क्या निकाले, तीनों कैसे निकाल लोगे, 12 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा भाई 120 होगा। तो 8 से कितनी बार कटेगा 15 अट्ठे 120, अब 12 धाम 120 और 15 से कितनी बार कटेगा 15 अट्ठे 120। ठीक है भाई, अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान समझना। तो तीनों का निकालेंगे पहले, a + b + c बराबर 120 तो आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे क्योंकि दोनों व्यक्ति काम कर रहे हैं। अपोन में क्या लिखा जाएगा 15 और 10 25 और 8 कितना हो गया 33 हो गया। यदि कटे तो आप यहाँ पर काट दीजिए, कैसे कटेगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 चौक 12 कितना आ गया 40 हो गया। और 40 दूनी क्या हो गया हमारे पास 80 बटे क्या हो गया भाई हमारा 11 हो गया। यानी तीनों जो वर्क करते वो 80 बटे 11 दिन में फिनिश करते हैं। लेकिन हमसे देखो आपके बार फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, डरेंगे नहीं आप। सी का पूछा है ना भाई, तो सी देखेंगे आप 80 बटे 11 तो आप लिखेंगे 80 बटे 11। तो सी कौन से में नहीं आ रहा है भाई, सी कौन से में नहीं आ रहा, ए में नहीं आ रहा है। तो यह क्या लिख रहा है आपको यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। देखो जिसका कोई नहीं होता उसका होता है 1 होता है। जैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है इनका एलसीएम लेने के लिए, सबसे पहले यदि फ्रैक्शन वालों का एलसीएम लिया जाता है तो जो ऊपर वाली संख्या है ना इनका आप एलसीएम लेते हैं, यानी कि 8 का और 80 का एलसीएम लेंगे। 8 का और 80 का एलसीएम जो आएगा दुनिया जानती है 80 आता है।
अब देखो, और जो 11 और 1 जो रहा, इनका निकालते हैं HCF, यानी कि में से निकालते हैं महत्तम समापरिवर्तक। तो 11/1 का जो आएगा 1 ही आएगा भैया, तो 1 लिखेंगे नहीं। तो हमेशा जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आए तो हमेशा जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उनका हमेशा क्या निकालते हैं आप, एलसीएम निकालते हैं। तो 80 का और 8 का एलसीएम क्या रहा आपका, 80 हो गया। तो ये कितनी बार कटेगा भाई, इससे 8 से 80 जो जाएगा 10 बार जाएगा। और यहाँ पर क्या से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो भाई 11 से करनी पड़ेगी, क्योंकि 11 से 11 कैंसिल करेंगे जब तो 80 बनेगा आपका। किसका पूछा है, उन्हें सी का पूछा है, तो यानी कि तीनों मिलकर उसे 11 में करते हैं, और जो ए और बी उसे 10 में करेगा। तो सी कितने में करेगा, 11 में से 10 गया 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 80 आएगा भाई। क्या आएगा, 80। तो सी जो है उसे वर्क जो करेगा 80 दिन में फिनिश करेगा। तो इस प्रकार से हम ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, और तीनों का भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। तो भाई देखो, अगला सवाल जो है हमारा क्या कह रहा, वो कह रहा है ए और बी, आवाज आ रही तो मैं क्या कह रहा, चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 7 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं। बारी बारी से का मतलब, जैसे ए गया काम करने, भाई पहले गया काम कौन करने गया, ए गया काम करने, फिर इसके बाद अगला कौन जाएगा काम करने, बी काम करने जाएगा अगले दिन, फिर उसके बाद कौन काम करने जाएगा, ए काम करने जाएगा, फिर उसके बाद काम कौन करने जाएगा, बी काम करने जाएगा। यानी दोनों एक साथ नहीं जा रहे, दोनों अलग अलग जा रहे काम करने। इन्हें कहा ना कि बारी बारी से, जब भी देखो क्वेश्चन में बारी बारी से कहेगा तो क्या करेंगे सबसे पहले, और कार्य आरंभ कौन कर रहा है भाई, कार्य को आरंभ ए कर रहा है, यानी पहला पुत्ता किसका आ रहा, ए का आ रहा, फिर उसके बाद किसका पुत्ता आएगा, बी का आएगा, फिर ए का, फिर बी का, ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है। तो टोटल जो वर्क है वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, ये क्वेश्चन ने पूछा। तो सबसे पहले ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है भाई किसी काम को, ए कर रहा है 7 दिन में, ऐसे लिखो। बी उसे क्या दिन में समाप्त करना है, 8 दिन में समाप्त कर रहा है। टोटल एलसीएम निकाल लो, कितना आ गया भैया बताओ। एलसीएम तो 56 आएगा, दुनिया जानती है। तो 7 अट्ठे क्या होगा, 56 हो गया, 8 सत्ते क्या होगा, 56 होगा। दोनों मिलकर टोटल काम करेंगे तो क्या दिन में करेंगे भाई, 56 तो ये लिखेंगे। अब बटे 8 और 7 क्या आएगा हमारे पास, 15 आएगा। क्या आएगा, 15। तो 15 से इसको आप डिवाइड करेंगे, यानी कि ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 8 और 7 15 हो गया ना भाई। और टोटल काम करना कितना, 56 है। तो यानी 15 से आप 56 को डिवाइड करेंगे आप पहले, 15 से 56 को, जरा ध्यान समझना। तो 15 या कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 हो जाएगा। टोटल वर्क जो बच जाएगा हमारा 11 यूनिट वर्क बच जाएगा। यानी कि 3 दिन तक तो दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया। इसका मतलब क्या, बारी बारी से दोनों जो आदमी गए 3 दिन तक लगातार गए। 2 आदमी थे ना, 2 लिखा, इंटू में 3 दिन तक गए भाई, यानी कि वो। ठीक है। तो प्लस अब जो वर्क बच गया 11 बच गया, यानी कि 56 में से ए और बी ने जो वर्क फिनिश कर दिया सारा, यानी 45 यूनिट खत्म कर दिया दोनों ने। अब जो है 11 यूनिट हमारा वर्क बच गया। यहां समझने वाली बात है, यानी कि 11, यानी कि आप ऐसा समझ लो कि मेरे पास एक बारात है, बारात में जो है रसगुल्ले खाने हमें ए और बी को। ए जो है एक दिन में 8 रसगुल्ले खाता है, बी एक दिन में 7 रसगुल्ले खाता है, और टोटल रसगुल्ले कितने हैं, 56 है। तो यानी कि 45 रसगुल्ले खत्म कर दिए दोनों ने मिलकर। क्या दिन में, 6 दिन में। ठीक है। अब रसगुल्ले बच रहे हैं 11, कितने बच रहे हैं, 11। अब जो है इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए कार्य को आरंभ कर रहा है, यानी कि 11 बच रहे हैं। अब ए जाएगा खाने, और जो ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है भाई, 8 है। कितनी है, 8 है। तो यानी ए जो है सिर्फ 8 ही खा सकता, 8 से ज्यादा वर्क नहीं करेगा। यानी कि ये कितने खा लेगा, 8 खा लेगा। 8 कितने दिन में खाओगा, एक दिन में। हमें डेज निकालने, तो यहां पर लिखेंगे आप 1। क्या लिखेंगे, 1। अब कितने रसगुल्ले बच जाएंगे, 11 में से 8 गए, 3। अब ये 3 बच गए। अब कौन जाएगा, जब ए खा आ गया तो कौन जाएगा, बी। और बी एक दिन में कितने खाता है, 7 खाता है। और बच कितने रहे हैं, 3। तो सारे खत्म कर देगा वो, यानी कि 3 बच रहे हैं, उन्हें कौन खा जाएगा, हमारा 7 खा जाएगा। यहां तक तो एक साथ काम करा उन्होंने। और एक दिन किसने काम करा, यहां पर ए ने काम करा। अब काम कितना बच गया, 3। इससे पूरा कौन करेगा, बी। अब एक दिन में कितना करता है, 7। तो 3/7। तो 3 दूनी 6 और 1 7 सही, 3/7 दिन में दोनों मिलकर इस काम को फिनिश कर देंगे। तो 7 सही 3/7 ऐसा करेंगे आप। अभी मैं एक और कराता हूं, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है भाई। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा, ए किसी काम को क्या दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसे 15 दिन में करता है। फिर पूरा दोनों बारी बारी से काम करने, और कार्य आरंभ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कभी कभी वो बी भी कर सकता, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम लेंगे भाई, क्या आएगा, 30 आएगा। 10 या 30, 15 दूनी 30, तो कितना आएगा, 3 और 2 5।
अब 5 से 30 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 छंग 30। अब देखो रिमाइंडर तो कुछ बच नहीं रहा, 0 हो गया, यानी कि अब जब कुछ नहीं बचा तो जरूरत नहीं है, काम होने का नहीं है, यानी 30 वर्क 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छिक्का कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। तो टोटल जो वर्क क्या दिन में खत्म हो जाएगा, 12 दिन में खत्म हो गया। यदि वर्क बचता तो फिर एक वर्क चलाते, ठीक है ना। चलो अगले चलते हैं। हाँ तो भाई देखो इस टाइप का एक और सवाल और देख लो। ए किसी काम को क्या दिन में करता है भाई, ए करता है 16 दिन में, बी करता है उस काम को क्या दिन में, 12 दिन में। दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं और कार्य भी आरंभ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। 16 × 48, 12 × 4 48, 4 और 3 कितना हो गया भाई, 7 हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे आप 48 को, कितनी बार चलेगा भाई, 7 × 6 42 हो गया। यानी 48 में से 42 रसगुल्ले उन्होंने खा लिए, बच गए कितने हमारे पास, 6। यानी कि 6 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम करा, 2 छिक्का 12 दिन, तो ये हो गए हमारे पास प्लस। अब देखो यार रिमाइंडर बच गया 6। कार्य आरंभ कौन कर रहा है, ए, और ए जो है एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता है भाई, वो 3 रसगुल्ले खाता है। और बच कितने रहे, 6, तो 3 ही तो खाएगा, ज़्यादा नहीं खाएगा भाई वो, तो 3 रसगुल्ले खा लेगा। वो कितने दिन में, एक दिन में। तो कितने बच गए, 3। यानी कि यहाँ पर जो वर्क करा एक दिन किसने करा, ए ने करा, तो इसलिए 1 आया। अब कितना बच गया, 3। अब इन 3 कौन खाएगा भाई, बी एक दिन में कितने खाता है, 4। लेकिन बच कितने हैं, 3, तो सारे खा लेगा भाई। तो 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो कितना होगा, 6 दूनी 12 और कितना होगा, 13। सही, 3/4 दिन में हमारा वर्क फिनिश हो। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो बारी बारी से करने वाला, ऐसे कर देना, ठीक है ना भाई।